आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक, सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले हुए भारत के मूल निवासी सभी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी के दीर्घायुष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इनकी लंबे से लंबे समय तक देश को सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार उनका जन्मदिन आया। कई लोगों ने अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा इस देश में थी। पार्टी की एक टीम बैठी, उन्होंने तय किया कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए, जो व्यक्ति के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती की सेवा में लगा हो, उसका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का तय हुआ। और 11 साल से पूरा हिंदुस्तान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने का काम करता है। और सेवा पखवाड़े के निमित्त देश भर की कई राज्य सरकारें, भारत सरकार, कई सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ढेर सारे जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत न केवल सफाई का काम करते हैं, जन उपयोगी गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत भी करते हैं। और आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत दिल्ली सरकार ने भी की है और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ है। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की। और 11 साल में मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को न केवल सुविधाएं दी, उसमें से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। और पहली बार आजादी के बाद गरीबों की जो सूची बनी थी, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की, वो सूची में कटौती होने की शुरुआत अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने की। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठा लेना और 60 करोड़ गरीबों के जीवन में
प्राथमिक सुविधाएं देना, ये बहुत बड़ा प्रयत्न है और बहुत बड़ा संकल्प भी है। मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है और पूरा जीवन इनके कल्याण के लिए इन्होंने समर्पित किया है। देश को सुरक्षित करना, देश को आर्थिक रूप से विकसित करना, हर गरीब के घर में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई सुविधाएं पहुंचाना और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भर देना, ये काम मोदी जी ने अपने 11 साल के समय में किया है। देश लंबे समय तक मोदी जी की ये सिद्धियों को याद करेगा। आज हमारा भारत जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे, हम 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और दिल्ली वालों, तैयारी रखना, 2027 तक हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व में बन जाएंगे। ये अचंभित करने वाली सिद्धियां दृढ़ संकल्प से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करता है तो ही आ सकती है। और उन्होंने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा, विशेषकर किशोरों और युवाओं के सामने रखा कि अब समय आ गया है, भारत ने दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का। उन्होंने तय किया और पूरी देश की जनता को इस संकल्प के साथ जोड़ा कि 2047 15 अगस्त को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसा भारत बनाना है। विकसित भारत बनाना, सुरक्षित भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना, इस संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। और आज दिल्ली में भी लगभग हजारों करोड़ के काम यहां पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर करते थे। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैं ही गया था शिलान्यास करने। 2 प्लांट हमने लगा दिए थे और आज 3000 टन नरेला बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में 3000 टन कचरा हर रोज जलाने की व्यवस्था यहां पर हो गई। और ओखला प्लांट में 2000 मैट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था बनेगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी, क्योंकि कचरा दूर हो रहा है और दिल्ली स्वच्छ भी हो जाएगा। इस सभी दृष्टि से 2 बहुत बड़े भेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ देखते 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 अब अदृश्य हो जाएंगे। मैं आज दिल्ली के सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आज शुरू हुई हैं। ढेर सारे जन कल्याण की नई नई योजनाएं भी शुरू हुई है और ये सभी योजनाओं से सेवा का जो संकल्प होता है वो और दृढ़ीभूत होता है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত।
আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।